हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई3एच पाथफाइंडर्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से मन लगाकर कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक फॉर्मूले के बारे में। एक शब्दों के पहले लेटर्स को जोड़कर एक एक्रोनिम तैयार किया गया है। तो ये एक्रोनिम से बना हुआ जो फॉर्मूला है वो आपकी पढ़ाई के लिए और उसमें सफलता के लिए बहुत ही कारगर है। तो इस एक्रोनिम में पहला लेटर जो है वो एस फॉर सिलेबस। देखिए क्या होता है कि हम चाहे अकादमिक स्टूडेंट हों, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों, तो जो एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी होती है, चाहे वो आयोग हो, बोर्ड हो, मंडल हो, तो वो क्या करते हैं कि पहले से ही हम लोगों को सिलेबस बना के देते हैं। इस दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट का बहुत नॉलेज है, लेकिन उस विशेष एग्ज़ाम बॉडी के द्वारा हमसे क्या-क्या जानने की उम्मीद की जाती है, तो वो सिलेबस हमें पहले से ही वो एग्ज़ाम बॉडी प्रोवाइड कराती है। तो ये जो सिलेबस होता है वो हमारे लिए एक माइलस्टोन जो रोड के किनारे लगा होता है, सड़क के किनारे लगा होता है माइलस्टोन, और उस सड़क के किनारे जो रेडियम युक्त व्हाइट पट्टी या येलो पट्टी होती है, तो उसका काम करती है कि हमें ये इसके सहारे ही चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो सिलेबस है वो हमारे इस वाले एस्पेक्ट्स को क्लियर करता है कि हमें किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? तो अब इस एक्रोनिम में अगला लेटर जो है वो आता है बी। बी फॉर बुक्स। और ये बुक्स की बात करें तो ये टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, है ना? टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, ठीक? हम लोगों को गाइड बुक नहीं पढ़नी, प्रेफर करो कि हम लोग टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें। ठीक है? टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो वो जो नॉलेज है वो हमें रूट से, कहीं न कहीं रूट से और काफ़ी एलेबोरेशन में हमें नॉलेज मिल पाएगा वहाँ से। अब अगला जो है एक्रोनिम का अक्षर पी। पी डिनोट करता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है? इसको शॉर्ट में PYQ भी कहते हैं। ठीक है? इसका एक्रोनिम इसका भी है PYQ। अच्छा, किसी भी बॉडी में, मतलब एग्ज़ाम बॉडी, चाहे वो अकादमिक हो, मतलब बॉडी का मतलब आयोग से मैं लेके चल रहा हूँ ना, आयोग हो गया, बोर्ड, मंडल, तो इनके पहले भी पेपर हो चुके होते हैं। जिस साल हम अपीयर हो रहे हैं तो एग्ज़ाम में, उससे पहले भी कई बार परीक्षा हो चुकी होती है। वो बात अलग है कि कोई एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में पेट का एग्ज़ाम आया था, कुछ साल पहले नया था वो, तो उससे उसके पहले PYQ अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब उसके भी हो गए हैं क्योंकि उसको करते एग्ज़ाम होते 2-3 साल हो गए हैं। तो आपको PYQ देखना है। PYQ से हमें क्या पता चलेगा कि इस वाली विशेष परीक्षा में, परीक्षा का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या रहता है। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप रहते हैं या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो हम उसी तरीके से उसी वही अप्रोच लेकर उसकी पढ़ाई करेंगे बुक्स की, उसी अप्रोच के साथ में बुक्स को पढ़ेंगे। तो अब इस वाले एक्रोनिम में जो अगला लेटर होगा वो N फॉर नोट्स। पढ़ाई करते टाइम हमको नोट्स भी तैयार करते जाना है, और परीक्षा के कुछ समय पहले हमें नोट्स से, इन्हीं नोट्स से की नोट्स भी तैयार करने हैं। ठीक है? की नोट्स कैसे बनाएंगे, क्या होते हैं की नोट्स, ये आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसके बारे में भी। तो की नोट्स के बारे में, मतलब अब नोट्स के आगे जो अगला लेटर होगा वो आर फॉर रिवीजन। ठीक है? ये सबसे लास्ट वाला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालाँकि इम्पोर्टेंट तो उसमें हर हर स्टेप है। तो जो रिवीजन है, देखिए क्या होता है कि हम किसी भी परीक्षा में अपीयर होते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो जो परीक्षक होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वहाँ तक हमारी कॉपी ही पहुँचती है। मतलब हम तो जाते नहीं हैं, हमने क्या पढ़ा था, हम उसको ओरली तो बताते नहीं हैं। परीक्षा में जो लिख के आए हैं, तो परीक्षा हॉल में जो हम लिख कर आए हैं, वो वहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, परीक्षा हॉल में उतना ही लिख पाएँगे जितना हम उस समय अपने दिमाग में रिकॉल कर पा रहे होंगे। रिकॉल करने की जो दर है, वो हमारी रिवीजन पे डिपेंड करती है कि हमने किसी पर्टिकुलर जो टॉपिक है, उसका रिवीजन कितनी बार किया था। ठीक है? तो रिवीजन बहुत मस्ट है, और ये मल्टीपल टाइम करिए आप। ये जो रिवीजन है वो कई बार करिए। जितना आप रिवीजन करेंगे,
आपकी नॉलेज रिटेंशन, जो मेमोरी रिटेंशन है, वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और फॉरगेटिंग साइकिल है, वो अगले किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो वीडियो टॉपिक होंगे उनको अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।